हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कैलाश चौधरी और आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हो। जितने भी प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। पुष्पेंद्र मीणा, हाँ जी, रफ़ीक खान, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल नमस्कार, थैंक यू पुष्पेंद्र। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि हमने लास्ट वाले सेशन के अंतर्गत क्या पढ़ा था। लास्ट वाले में अपन चैत्र महीना शुरू किए थे। कल मैंने होली के बारे में पढ़ाया था, तुम्हें खूब सारी होलियां पढ़ाई थी। खूब सारी होली पढ़ाने के बाद फिर हमने जो है और भी बातें करना शुरू की थी। तो लास्ट वाले सेशन के अंतर्गत जो हमने बात की थी वो बात करी थी किसके बारे में, तो चैत्र महीना चल रहा था। लगभग अपन महीने आज समाप्ति की ओर ले चलते हैं, आज नहीं तो कल तो कर ही देंगे इनके। बिल्कुल, देखो बच्चों, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, तो हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो मेले त्योहार। और मेले त्योहार मतलब आज तारीख कितनी है, तो आज तारीख है बच्चों अपने 23/11/2024। 23/11/2024 टॉपिक चल रहा था अपने त्योहार एवं मेले। त्योहार एवं मेले की अपन बात कर रहे थे सेशन के अंदर। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, धुलंडी पढ़ा था ना। हाँ जी बिल्कुल, रामधन, बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को। अब बताओ मुझे लास्ट क्या पढ़ा था, धुलंडी पढ़ा था। धुलंडी के बाद आगे स्टार्ट करते हैं। धुलंडी के अंतर्गत मैंने आपको कल वाले सेशन के अंतर्गत पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि उसके आगे अपन कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। लास्ट फूल डोल का मेला किया था। धुलंडी के बाद बच्चों हमारे चैत्र महीने में त्योहार कौन कौन से आते हैं, तो धुलंडी के बाद हमारे एक पर्व आ जाता है जिसका नाम है शीतलाष्टमी। तो पहले तुम्हें शीतलाष्टमी समझनी है। तो बच्चों एक पर्व आता है जिस पर्व का नाम है अपने शीतला अष्टमी, शीतलाष्टमी पर्व। और ये शीतलाष्टमी पर्व कब आता है, तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। कभी कभी ये सप्तमी को भी आती है, कभी कभी ये सप्तमी को भी आ जाता है, पर मोस्टली ये अष्टमी के दिन ही ये पर्व मनाया जाता है। कभी कभी आता है सप्तमी के दिन अपने शीतलाष्टमी पर्व अपने कब आ जाती है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। बच्चों ये पर्व मनाया क्यों जाता है, मनाए जाने के पीछे कारण क्या है, सीधा सा कारण है। एक बार क्या हुआ था, शीतला माता जो है, शीतला माता, वो शीतला माता ने क्या किया था, शीतला माता का रूप धारण किया था अपने माँ लक्ष्मी ने। माँ लक्ष्मी एक बार आई भी थी और माँ लक्ष्मी ने ऐसे ही शीतला माता का रूप धारण किया। और शीतला माता का रूप धारण करके और वो चाकसू गांव में आए हुए थे। चाकसू गांव अपने काम पर है, तो अब जयपुर ग्रामीण में आता है, पहले अपने जयपुर के अंदर ही आया करता था, जयपुर के अंदर आता था। और अभी वो जो है, अभी ये पर्व जो आता है, अभी पहले अपने ग्रामीण, अभी मतलब ग्रामीण में था, पहले जयपुर के अंदर आता था चाकसू। वहां पर शीतला माता ऐसे घूम रहे थे, तो ऊपर से किसी महिला ने गरम गरम खाना बनाया हुआ था, गरम गरम चावल का पानी था। वो सारा का सारा गरम चावल का पानी सीधा यूं फेंका और वो सारा का सारा पानी जो है वो जाकर के गिरता है शीतला माता के ऊपर। उनका पूरा शरीर झुलस जाता है। पूरे शरीर पर झुलसने के कारण उनके चकते चकते बन जाते हैं, ऐसे छेद हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं बच्चों। इसीलिए अपने शीतला माता की तुमने कभी मूर्तियां देखी होगी तो उनकी मूर्तियां खंडित होती हैं। राजस्थान के वह कौन सी एकमात्र देवी हैं जिनके मंदिर में खंडित मूर्तियों की पूजा की जाती है, तो खंडित मूर्तियों की पूजा होती है अपने शीतला माता के यहाँ पर। शीतला माता के मंदिर में खंडित मूर्तियों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उनके ऊपर इस प्रकार गर्म पानी डालने से उनके शरीर पर चकते बन गए थे। अभी अपनी एक बीमारी और होती है चिकन पॉक्स बीमारी, जिसे अपन बोलते हैं चेचक। तो चेचक बीमारी है, उसमें भी हमारे शरीर में जैसे शीतला माता की मूर्तियों में चकते बने हुए होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही चकते बनते हैं। वैसे के वैसे उसके अंदर भी छोटे छोटे डॉट जैसे चकते बन जाते हैं, जिसे अपन चेचक या चिकन पॉक्स कहते हैं। फिर शीतला माता के ऊपर जब गर्म चावल का पानी डाल दिया गया तो उनको ठीक करने के लिए किसी महिला ने, एक कुमार जाति की महिला थी, इधर उधर भागे तो कुमार जाति के घर में गए। कुमार जाति की महिला ने उनको ठीक करने के लिए उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाला। इसलिए आज भी इसके ऊपर ठंडा पानी चढ़ाया जाता है। शरीर के अंदर ठंडक पहुंचे इसके लिए उनको दही व छाछ पिलाया। उनके ऊपर गरम गरम चावल का पानी डाल दिया, इसलिए अपन घर में इस दिन गरम खाना नहीं बनाते हैं। भोजन तो बनाते ही नहीं, पकाते नहीं। अब भोजन नहीं पकाते हैं, अपन भूखे तो रहने से नहीं, अपन भूखे तो रह नहीं सकते हैं। तो फिर बाद में अपन क्या करते हैं, अपन एक दिन पहले का बना हुआ भोजन करते हैं। अपन तो दाब के मांगते हैं, अपन भूखे कैसे रहेंगे, तो अपन एक दिन पहले स्टोर कर देते हैं खूब सारा मीठा ओलिया, चरका ओलिया। ओलिया तो तुम जानते नहीं होंगे रे, ये हमारे मेवाड़ी भाषा का शब्द है और मेवाड़ी भाषा में ओलिया बोलते हैं। जो मीठा और चरका दोनों ही बनाया जाता है, दही में और छाछ में बनाया जाता है। चावल डाल के दही में चावल डाल दिए जाते हैं तो उसे अपन मीठा ओलिया बोल देते हैं, और नमक मिर्च डाल देते हैं तो उसको चरका ओलिया बोलते हैं। और इस दिन जो भोजन बनता है वो एक दिन पहले का बना हुआ भोजन होता है, इसीलिए अपन इनको क्या कहते हैं, बास्योड़ा कहते हैं। बास्योड़ा पर्व के नाम से भी अपन इसी को जानते हैं।
तो ये पर्व जो है ये अपने बाशोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन जो महिलाएं हैं वो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा भी करती हैं। अपने राजस्थान की एकमात्र देवी जिन्हें पूरा हिंदुस्तान पूजता है, पूरे हिंदुस्तान द्वारा इनकी पूजा की जाती है। हाँ, तो पूरे हिंदुस्तान द्वारा इनकी पूजा की जाती है। इस दिन अपन छबलिए भर भर के भोगले बनाते हैं। जब छोटे थे तब तो अपन भोग छबलिए खूब सारे भोगले बने हुए होते थे, अपन मंगतों की तरह घूम घूम के उन भोगलों को और खाते थे। खूब सारे अंगुलियों में और पोते थे, अंगुलियों में पिरो करके बताते और थे लोगों को और खिलाते और किसी को नहीं थे, अपन ही अपन खाए जाते थे। तो यह जो पर्व है ये इसी घटना की याद पर आधारित है, इसीलिए अपन ये पर्व मनाया करते हैं। अपन शीतलाष्टमी मनाया कब जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। एक बात लिखो, इस दिन, एक बात मेरे साथ लिखो, इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, शीतला माता की पूजा की जाती है। और देखो बच्चों, चाकसू जयपुर ग्रामीण में, चाकसू जयपुर ग्रामीण में शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता का मेला लगता है। पूछ ले अपने से कि शीतला माता का मेला कहां लगता है, तो चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर इस दिन शीतला माता का मेला लगता है। और जो शीतला माता का मेला लगता है, इस मेले के अंदर क्या किया जाता है बच्चों? बैलगाड़ियों का, मतलब बैलगाड़ियां सजा सजा करके लाते हैं। और बैलगाड़ियां सजा करके लाते हैं इसलिए इस मेले का नाम ही पड़ गया बैलगाड़ियों का मेला। इस मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहता है। इस मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं। क्यों कहते हैं अपन बैलगाड़ियों का मेला? क्योंकि इसमें जो सजी हुई बैलगाड़ियां लाई जाती हैं, बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं। रंग बिरंगी बैलगाड़ियां सजाई जाती है। अच्छा बच्चों, और ध्यान रखना, आगे मैं तुम्हें एक लोक देवता पढ़ाऊंगा, हड़बू जी। उनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। कौन से लोक देवता जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। कौन से मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं? अपने शीतला माता के मेले को कहते हैं। कब लगता है ये मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। और देखो, और क्या बात याद रखनी इसके बारे में बच्चों? शीतला माता एकमात्र देवी जिसे संपूर्ण भारत में पूजा जाता है, जिसे संपूर्ण भारत में पूजा जाता है। अपने राजस्थान के वह एकमात्र देवी हैं जिसे संपूर्ण भारत में पूजा जाता है। और वो कौन सी देवी बच्चों? शीतला माता। मैं आगे जब तुम्हें लोक देवियां तुम्हारे सिलेबस में होगी तो मैं लोक देवियां तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। और लोक देवियां जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर अपन और बात करेंगे शीतला माता की, इनके बारे में। तब मैं आपको बताऊंगा इनके मंदिर का निर्माण चाकसू के अंदर जयपुर के राजा थे माधो सिंह, उन्होंने कराया। इन्हें मात्र रक्षिता देवी, शिक्षु रक्षिता देवी के नाम से जानते हैं, सेडल माता कहते हैं, चेचक की देवी कहते हैं। इनका मंदिर जो होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और खूब सारी बातें आएंगी इनके बारे में। इनके मनोकामना पूरी होने पर झाड़ू चढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये सब बातें अपन बच्चों कब पढ़ेंगे? जब अपन आगे लोक देवियां पढ़ेंगे तो लोक देवियां में आएगी। हाँ, सर आप तो कोई बात नहीं, तो काले ही रहेंगे। काले कब गोरे हो जाएंगे? तुम कितनी क्वालिटी बढ़ा दो, भगवान ने जब मुझे बनाया काला है तो मैं काला ही दिखूंगा। सर आप हमें ये बता दीजिए कि कुछ क्या बताना है बच्चों? गधों वाली देवी सारी बातें करेंगे, कहां से समझ नहीं आ रहा है वो बताओ। तो देखो बच्चों, शीतला माता एकमात्र देवी जिसे संपूर्ण भारत में क्या किया जाता है? पूजा जाता है। शीतलाष्टमी अपने कब आ जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ये पर्व मनाया जाता है। बच्चों इसी दिन अपने जो ना मारवाड़ के अंदर एक महोत्सव और लगता है, और महोत्सव और लगता है, उस महोत्सव का नाम क्या है? गुड़ला महोत्सव। हाँ, बिल्कुल शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं, देखो बच्चा, शीतला सप्तमी बोलते हैं राजस्थान में कुछ जगह पर, ये मेन आती है शीतलाष्टमी के दिन। ये इसे अपन क्या बोलते हैं? मेन शीतलाष्टमी के दिन कहते हैं। और देखो बच्चों, इसे बास्योड़ा पर्व कहते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? बास्योड़ा पर्व। बास्योड़ा पर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दिन पहले का बना हुआ भोजन करते हैं, इसे बास्योड़ा पर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन इस दिन एक दिन पहले का बना हुआ भोजन कर रहे हैं, और एक दिन पहले का बना हुआ भोजन कर रहे हैं, इसलिए इस पर्व का नाम ही क्या पड़ गया? अपने बास्योड़ा पर्व पड़ गया। एक बार तुम लोगों ने यहां तक नोट कर लिया? एक बार मुझे थंब करो कि हाँ सर हमने कर लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं उसके बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां तक तो आप सब लोगों ने शीतलाष्टमी के बारे में नोट कर लिया होगा।
कर ही लिया होगा। अब तो शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी, इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। चाकसू जयपुर ग्रामीण में शीतला माता का मेला लगता है। इस मेले में बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं। शीतला माता एकमात्र देवी जिसे संपूर्ण भारत पूजता है, और इसे अपन कौन सा पर्व कहते हैं? बाशोड़ा पर्व कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमारे इसी दिन एक महोत्सव और आता है राजस्थान में, जिसका नाम है गुड़ला महोत्सव। हालांकि गुड़ला महोत्सव इस दिन तो शुरू होता है। गुड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी इस दिन अपना शुरू किया जाता है। कब तक चलता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया तक, चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है गुड़ला महोत्सव। बच्चों, ये गुड़ला महोत्सव अपने राजस्थान में है कहां का फेमस? तो गुड़ला महोत्सव अपने मारवाड़ का प्रसिद्ध हुआ करता है। पूछ ले कि गुड़ला महोत्सव राजस्थान में कहां मनाते हैं? तो ये मारवाड़ के अंदर आता है। देखो बच्चों, गुड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इस महोत्सव की खास बात क्या है? ये महोत्सव मनाया क्यों जाता है? पहले मैं तुम थोड़ी बात समझाता हूं। ये देखो बच्चों, ये अपने क्या है? राजस्थान। और राजस्थान में ये अपने मारवाड़, और मारवाड़ का एक राजा है, इस राजा का नाम है सातल देव। सातल देव बहुत ज्यादा सुंदर। सातल देव को देखो, तुम्हें देखो, लगभग सेम से सुंदर हो। अरे विवेक गर्ग, कितनी रोजा नहीं पूछते हो तुम लोग? कल मैंने बताया तो था। हैं सर, इंस्टाग्राम आईडी क्या है? इंस्टाग्राम आईडी मैं कल बताई थी आपको, कैलाश चौधरी 41 के नाम से। रोजाना एक ही कमेंट कर देते हैं, सर आरएस का लेवल से नोट्स बनाना है। मैं तो आरएस लेवल से ही पढ़ा रहा हूं, तुम मस्त रहो, है ना। ये इतना लेवल है कि इसके बाद तुम कोई भी कंपटीशन देना, चाहे मुख्य परीक्षा देने के लिए बैठ जाना, तो भी आपके इनसे बाहर सवाल नहीं मिलेंगे ना। हाँ बाबू, कैलाश चौधरी 41 के नाम से। अब बार बार तुम रोजाना ये बात मत पूछा करो। ये मारवाड़ का राजा, और मारवाड़ का राजा कौन है? अपने सातल देव। ये बच्चों अजमेर का एक सूबेदार हुआ करता था। उस समय एक पद होता था मल्लुक खां। ये मल्लुक खां क्या है बच्चों? तो ये उस समय का कोई सूबेदार था। इस मल्लुक खां के एक सेनापति हुआ करता था, और इनके सेनापति का नाम गुड़ले खां। ये कौन है? गुड़ले खां। इस गुड़ले खां के बच्चों एक बेटी हुई थी जिसका नाम था गिंदोड़ी। इनकी चिंटी का नाम क्या था? गिंदोड़ी। एक बार क्या हुआ था, तो ये गिंदोड़ी जो है, ये गिंदोड़ी राव सातल देव को देख लेती। सातल देव बहुत ज्यादा सुंदर, तुम्हें देख लो, तुम जितने सुंदर हो इतने ही सुंदर अपने राव सातल देव भी हुआ करते थे। सातल देव जी की मुलाकात होती है गिंदोड़ी से, गिंदोड़ी की मुलाकात होती है सातल देव जी से। ऐसे इसने गिंदोड़ी ने पूछा, हाय यूर नेम? माय नेम इज सातू। इनका पूरा नाम बताओ। सातल देव। इनका वाह नाइस सातू, कहां से हो? कि मैं जो है मैं मारवाड़ से, और मारवाड़ का राजा। इनका अच्छा तुम? कि मैं गिंदोड़ी। इनका वाह नाइस गिंदू। कि तुम कहां की? कि मैं अजमेर की। तो गिंदोड़ी ने ऐसे ही सातल देव से मजाक पूछा, आपका ब्याह हो रखा क्या? सातल देव मेरी तरह एकदम सच बोलने वाला आदमी, इसने कहा ब्याह हो रखा है। एक नहीं, घर पे 20 लुगाए अपने, मात्र 20 लुगाए का। हाँ। गिंदोड़ी ने कहा कोई बात नहीं, चलेगा, बड़े गाड़े में छाबड़े का क्या बोझ। जब घर पे 20 लुगाए हैं तो 21 और हो जाएगी। उसने कहा मतलब कि आई लाइक यू। इसने कहा पागल है, पहले तो नाम बता गिंदोड़ी, तेरे पापा का नाम बता। कि पापा का नाम जो है मल्लुक खां, गुड़ले खां। उसने कहा पापा का नाम गुड़ले खां? कहा। उसने कहा यह तो गलत बात है, तुम्हारे पापा से पूछा एक बार शादी के लिए? उसने कहा नहीं, पापा से मैंने कुछ नहीं पूछा, पापा नहीं कराएंगे मेरी शादी, पापा किसी न किसी अब्दुल से ही शादी कराएंगे। मैं प्लीज तुम्हें पसंद करती हूँ, शादी तुमसे करूंगी। सातल देव ने कहा देख, मैं भगा करके तो नहीं ले जाऊंगा तुझे, शादी कराए तो तुम्हारे घर वाले कराएंगे, तो हम तैयार बैठे हैं। गिंदोड़ी इसके पीछे पड़ गए, प्लीज सातू समझो, तुम्हारी गिंदू को नहीं भगाओगे तो फिर कोई और उठा के ले जाएगा। सातल देव अपना आदमी सीरियस ले लेता है, गिंदोड़ी को भगा लेता है। गिंदोड़ी को भगा करके अपने साथ कहां लेके चला जाता है? ये मारवाड़। और मारवाड़ लेकर के चला जाता है। इस बात से कौन नाराज? गुड़ले खां नाराज। गुड़ले खां को जब पता चला कि गिंदोड़ी हाथ में चपलियां उठाकर भाग गई, तो इस बात से इनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। अब गुड़ले खां को हर्ट हुआ तो गुड़ले खां करे तो करे क्या? मल्लुक खां ने कहा था कि अभी गणगौर का व्रत आ रहा है थोड़े दिनों बाद, और गणगौर का व्रत आएगा, उस गणगौर के व्रत के अंदर मारवाड़ में लड़कियां अच्छा क्यूट योग्य वर प्राप्ति के लिए व्रत करेगी। तभी अपने गांव आता है पिपाड़ गांव। इस पिपाड़ गांव के अंदर जो है, इस पिपाड़ गांव के अंदर 140 कुमारी लड़कियां, ये जो पिपाड़ गांव है, इस पिपाड़ गांव के अंदर 140 कुमारी लड़कियां, उनको भी एकदम योग्य वर चाहिए। ऐसा वर चाहिए जो लेब असिस्टेंट में सेलेक्ट हुआ हो, पटवार में सेलेक्ट हुआ हो, या फिर वो जो है वीडियो के अंदर सेलेक्ट हुआ हो। ऐसा लड़का चाहिए था। ऐसा लड़का पाने के लिए व्रत करने पड़ते हैं मारवाड़ में। ये जो 140 लड़कियां अच्छा वर प्राप्त करने के लिए पिपाड़ गांव में व्रत करने के लिए गांव के बाहर गई हुई थी।
जैसे ही बाहर गई हुई थी, इस गुड़ले खां यहाँ पर पहुंच जाता है। गुड़ले खां इन 140 लड़कियों के सामने ले जाकर बस खड़ी करता है, कहता है कि बैठो तुम बस में। इनका क्या अच्छा कि बस में क्यों बैठना है? इसने कहा था कि ये बस तुम्हारे राजा सातल देव ने भेजी तुम्हारे लिए कि हमारी लड़कियां व्रत कर रही है, पैदल पैदल कहाँ घूमेगी, तो बस में बिठा कर लाओ। ये सारी लड़कियां धड़ाम धड़ूम गुड़ले खां के साथ बस में। गुड़ले खां इनकी बस को लेकर के रवाना। 2-4 नहीं बैठ पाई, इनको ऊपर खड़ी कर दी। एक तो तुम्हारे जैसी और थी जो पीछे लटक रही थी। कुल मिलाकर सबको लेकर के रवाना। थोड़ा दूर एक गांव आता है कोसाना। इस कोसाना नामक स्थान पे ले जाता है। लड़कियां अंदर वाली पूछती भाई हमारा गांव तो पीपाड़ पीछे, तू इधर कहां ले जा रहा है? गुड़ले खाने का चुपचाप बैठ जाओ, तुम सबका किडनैप हो गया है, कोई चू चपाट नहीं करेगा वरना कूटूंगी तुम सबको। वो अंदर वाली 12 मेल रही, रो रही। ऊपर वाली को पता ही नहीं, ऊपर वाली मस्त फोटो वोटो खींच रही है, मजे ले रही, ले फोटो ले रहे जानू, आराम से मजे कर रही है। इनकी बस को लेकर के कोसाना। लेकिन इसकी जानकारी मिल जाती है सातल देव को। सातल देव यहां पर पहुंचता है। गुड़ले खां और सातल देव दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और जैसे ही लड़ाई होती है, लड़ाई के अंदर ये गुड़ले खां यहां पर मारा जाता है। इस गुड़ले खां का शीश काटते हैं। ये देखो, ये गुड़ले खां, और इस गुड़ले खां का शीश काटा, और शीश काट करके इन 140 तीजड़नियों को दे दिया। तीजड़नियों ने इस कटे हुए सिर को अपने पूरे गांव के अंदर जो है, पूरे गांव के अंदर घुमाया था, पूरे पिपाड़ गांव के अंदर घुमाया था, और पूरे पिपाड़ गांव के अंदर घुमाया था। तब से लेकर अभी तक ये गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन लड़कियां क्या करती है, एक मटका लेती है, और ये मटके के अंदर दीपक जलाती है, और इसके अंदर दीपक जला करके रात्रि काल में, कब करती है बच्चों? रात्रि काल में ये दीपक मटका जलाएगी, मटके के अंदर रात्रि काल में ये दीपक जला करके नृत्य को करती हैं। आज भी किया जाता है गुड़ला नृत्य। आगे जब नृत्य पढ़ेंगे तो अपन और बात करेंगे इसके बारे में। गुड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, गणगौर तक मनाया जाता है। ये शुक्ल लिख रखा है, इधर अपने कृष्ण लिख रखा है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों तुम पूरा का पूरा एक बार मेरे साथ साथ नोट कर लो ये घटना पूरी की पूरी। कोसाना का युद्ध, और ये कोसाना नामक जगह पर जो युद्ध होता है ना, ये युद्ध होता है 1492 ईस्वी में। तो एक बार मेरे साथ साथ नोट करो गुड़ला महोत्सव, और गुड़ला महोत्सव की सारी बातें नोट करो बच्चों। हेडिंग डाल दी तुमने गुड़ला महोत्सव, बस बहुत बढ़िया, लिखो। यह महोत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। यह महोत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। यह महोत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। आगे, राव सातलदेव, राव सातलदेव, राव सातलदेव की वीरता, वीरता की याद में मनाया जाता है। थोड़ा याद रखना कि यह महोत्सव किसकी याद में मनाया जाता है? राव सातलदेव की वीरता की याद में मनाया जाता है। इस दिन मारवाड़ में लड़कियां छिद्रित मटका, छिद्रित मटका सिर पर रखकर नृत्य करती है। सिर पर रखकर नृत्य करती है। थोड़ा अपने याद रखना कि इस दिन महिलाएं जो है छिद्रित मटका सिर पर रखती हैं, और छिद्रित मटका सिर पर रख करके नृत्य करती हैं। तो याद रखना बच्चों, गुड़ला महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और एक और बात लिख देना, 1492 ईस्वी में कोसाना के युद्ध में राव सातलदेव ने गुड़ले खां का शीश काटा। सर ये कहानी सच्ची है? नहीं, कहानी तो थोड़ी बहुत सच्ची है, थोड़ी बहुत मैं इसमें गप टेक देता हूं, है ना। थोड़ी बहुत तो ये सच्ची है, थोड़ी बहुत इसमें मसाला मुसलम हम लगा देते हैं। हाँ, गिंदोली, ये नृत्य गिंदोली ने शुरू किया था। गिंदोली, ये नृत्य जो है ये नृत्य गिंदोली ने ही शुरू किया था। गिंदोली को बेड फील हुआ होगा, पता नहीं कैसा फील हुआ, तुम यहां तक नोट कर लो। हाँ,
एक बार तुम यहां तक नोट करो जल्दी से, और नोट कर लिया हो तो एक बार थंब करो कि हाँ सर हमने उतार लिया है, आप आगे बढ़िए। तो जो गुड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, यह महोत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। राव सातलदेव की वीरता की याद में मनाया जाता है। इस दिन मारवाड़ में लड़कियां छिद्रित मटका सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। 1492 में कोसाना के युद्ध में सातलदेव ने गुड़लेखा का शीश काटा था। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब है ना, इसके बाद एक मेला और आता है अपने, पर वो मेला मैं आपको यहाँ पर छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं जैनियों के मेले के साथ करवाऊंगा। मेला कौन सा? तो ऋषभ देव जी का मेला, जो दुलेव गांव उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को लगता है। लेकिन जब मैं आगे तुम्हें ऋषभ देव जयंती पढ़ाऊंगा तो ऋषभ देव जयंती के साथ आपको अलग से कराऊंगा ना। हाँ, गुड़ला महोत्सव। गुड़ला महोत्सव के बाद अगला पर्व हेडिंग डालो बच्चों, जोहर मेला। उसके बाद अपने एक पर्व आ जाता है और उस पर्व का नाम है बच्चों जोहर मेला। जोहर मेला कब आता है? तो लिख लो अपने चैत्र कृष्ण एकादशी। जोहर मेला कब आएगा? तो लिख लो बच्चों चैत्र कृष्ण एकादशी। इस जोहर मेले की खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन अपने एक मेला लगता है और उस मेले का नाम है जोहर मेला। ये जोहर मेला बच्चों राजस्थान में कहां पर लगता है? तो चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। पूछ ले अपने से कि जोहर मेला राजस्थान में लगता कहां पर है? तो ये मेला अपने चित्तौड़गढ़ में लगता है। ये अपने चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। हाँ, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है चैत्र कृष्ण एकादशी को। देखो बच्चों, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा साके हुए थे, सबसे ज्यादा साके और सबसे ज्यादा जोहर जो हुए थे वो अपने चित्तौड़ के किले में, 3 जोहर अपने चित्तौड़ के किले में हुए। जब 3 जोहर चित्तौड़ के किले में हुए तो फिर बाद में ये जो पर्व है, ये जो मेला लगेगा जोहर मेला, ये कहां पर लगेगा? चित्तौड़। जोहर का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करता था, जैसे ज्यादातर जो बाहरी मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी कहीं से आक्रमण करते थे, उस समय जब राजा यहां पर केसरिया करते थे, उन्हें लगता था कि यार या तो मरना या फिर मारना। उस समय रानियां अंदर जिंदा आग में प्रवेश करती थी। हम बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम उस भूभाग से हैं जहां पर केवल वीर ही नहीं हुए हैं, यहां पर वीरांगनाएं भी हुई हैं। यहां पर ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, आज सोचो आज कैसा जमाना आ गया है। आज जमाना बहुत चेंज आ गया है, लेकिन एक जमाना था जब हमारी वीरांगनाओं को यह लगता था कि हमारे शरीर को हमारे पति के सिवा कोई और छुए तक नहीं। तब वो जिंदा अग्नि के अंदर प्रवेश किया करती थी ताकि मरने के बाद भी कोई दरिंदा उनके हाथ तक नहीं लगा सके। और आज जमाना कैसा आ गया है यार बाबू। जो महिलाएं वीरांगनाएं जो जिंदा अग्नि में प्रवेश करती थी, और आज की वीरांगनाएं इंस्टाग्राम के ऊपर गाना चलाती हैं, कच्चा बादाम पक्का बादाम, थोड़ी लेफ्ट एंड थोड़ी राइट एंड। अरे बोलियाओं, पहले की वीरांगनाओं की चीजें तो देखो तुम, पहले कैसे वीरांगनाएं हुआ करती थी। तो ये जोहर करती थी, जिंदा आग में प्रवेश करती थी, उसी को अपन कहते हैं जोहर। तो जोहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी कहां का फेमस है? चित्तौड़गढ़ का फेमस है। और उसके बाद आ जाता है जोहर मेले के बाद रंग तेरस। रंग तेरस, और रंग तेरस आ रही है मतलब चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन अपन मनाते हैं क्या? जोहर मेला। जोहर मेले की बात करें, हाँ, रंग तेरस की बात करें बच्चों, तो इस दिन क्या किया जाता है? प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है। प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। ये जो है ना रंग तेरस, ये अपने राजस्थान में कहां का फेमस है? तो प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़। अपन जैसे रंग जो खेलते हैं ना, धुलंडी के दिन खेलते हैं, और जो रंग अपन धुलंडी के दिन खेलते हैं, और बाकी का जो रंग है ना, वो रंग अपन खेलते हैं शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन। लेकिन प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के जो लोग हैं ना, वो धुलंडी के दिन भी खेलते हैं, रंग तेरस के दिन भी खेलते हैं, शीतला अष्टमी के दिन भी खेलते हैं। प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ में ये रंग तेरस पर्व मनाया जाता है। एक और बात, मांडल अपने एक जगह है बच्चों, ये भीलवाड़ा के अंदर है। मांडलगढ़ नहीं, मांडलगढ़ भी है भीलवाड़ा में, लेकिन ये भीलवाड़ा से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। और भीलवाड़ा के 8 किलोमीटर दूर ही एक मांडल तहसील है। तो मांडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का आयोजन होता है। मांडल भीलवाड़ा में
इस दिन नाहर नृत्य का आयोजन होता है। पूछ ले अपने से कि नाहर नृत्य का आयोजन राजस्थान में कहां होता है, तो अपने नाहर नृत्य का आयोजन मांडल भीलवाड़ा के अंदर होता है। बहुत बढ़िया। धनतेरस, चैत्र कृष्ण, त्रयोदशी, प्रतापगढ़ में चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध, मांडल भीलवाड़ा में इस दिन रंग नाहर नृत्य का आयोजन। क्या है ये नाहर नृत्य? जब अपन आगे नृत्य पढ़ेंगे तो नृत्य में बात करेंगे। इसे सिंगों वाला नृत्य कहते हैं। खूब सारी बातें आती हैं। शरीर पर रुई लगाते हैं, रुई लगाकर नकली नार बन के डांस करते हैं। इसके बाद आ जाता है बच्चों अपने गोटिया अंबा माता का मेला। गोटिया अंबा माता का मेला। और बच्चों ये गोटिया अंबा माता का मेला कहां लगता है? तो ये लगता है अपने बांसवाड़ा। और कब लगता है? तो ये लगता है चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या के दिन अपने एक मेला लगता है जिसका नाम है गोटिया अंबा माता का मेला। हाँ, तो गोटिया अंबा माता का मेला, गोटिया अंबा माता का मेला कहां लगता है? बांसवाड़ा के अंदर। कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन। इस गोटिया अंबा माता की क्या खास बात है बच्चों? तो इनकी सबसे खास बात यह है कि इसे भीलों का कुंभ कहते हैं। इसे भीलों का कुंभ कहते हैं। थोड़ा अपना नाम याद रखना कि भीलों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? गोटिया अंबा माता के मेले को कहते हैं। कहां पर लगता है ये? अपने बांसवाड़ा में। आदिवासियों का कुंभ तो अपन बेणेश्वर धाम को कहते हैं। और गोटिया अंबा माता जो है, गोटिया माता का जो मेला है ये अपने लगता है कहां पर? बांसवाड़ा में। इस मेले को अपन क्या कहते हैं बच्चों? भीलों का कुंभ कहते हैं। इसी दिन एक और मेला लगता है विक्रमादित्य का मेला। इसी दिन बच्चों विक्रमादित्य का मेला भी लगता है। और ये अपने कहां पर लगता है? उदयपुर। और विक्रमादित्य का मेला भी अपने कब लगेगा? तो चैत्र अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या के दिन ये दो मेले हो गए। इसके अलावा बच्चों चैत्र अमावस्या के दिन अपने एक पाबूजी का मेला भी लगता है। और पाबूजी का मेला कहां पर लगता है? तो ये लगता है कोल्लू गांव फलोदी। कोल्लू गांव फलोदी। तो अपने एक जगह है कोल्लू, और कोल्लू जगह कहां पर है? फलोदी, जहां पर अपने पाबूजी का मेला लगता है। पाबूजी का मेला भी कब लगता है? चैत्र अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या को दिन अपने राजस्थान में 3 बड़े बड़े मेले लगते हैं। और 3 बड़े बड़े मेले कौन कौन से हैं? गोटिया अंबा माता का मेला बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या के दिन, जिसे भीलों का कुंभ कहता है। विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन। और पाबूजी का मेला ये लगता है कोल्लू गांव फलोदी में, और ये भी कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन। ये हो चुके हैं बच्चों अपने चैत्र अमावस्या। हाँ, वेरी गुड। डूंगरपुर में क्या लगता है बच्चा? डूंगरपुर में कुछ नहीं लगता है। उसके बाद आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाते हैं अपने नव वर्ष। नव वर्ष, और नव वर्ष जिसे अपन और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नव संवत्सर। तो नव वर्ष के हैं या नव संवत्सर के हैं, एक ही बात है। नव वर्ष या नव संवत्सर अपने कब आ जाएगा? ये आता है चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम, इस दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। एक बात लिख लो, इस दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। अपने से पूछ ले कि हिंदू नववर्ष प्रारंभ किस दिन होता है? तो चैत्र शुक्ल एकम के दिन। चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही अपने हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। हाँ, तो हिंदू नववर्ष,
हिंदू नववर्ष की शुरुआत इसी दिन होती है। देखो बच्चों, अपने नए साल भी वर्ष में 2 बार आते हैं। एक नया साल 1 जनवरी को आता है, एक नया साल अपने चैत्र शुक्ल एकम के दिन आता है। ये जो चैत्र शुक्ल एकम के दिन जो नया साल आता है, ये नया साल हमारा भारतीयों का नववर्ष है, भारतीय संस्कृति का नववर्ष है। इस दिन विक्रम संवत का कैलेंडर शुरू होता है। 1 जनवरी को जो नया साल आता है वो अंग्रेजों का नया साल है, क्योंकि जब हम यहाँ पर रात की 12 बजे पटाखे फोड़ के सो रहे होते हैं, उस समय लंदन के अंदर, यूरोप कंट्रीज के अंदर उस समय सूर्य उदय हो रहा होता है। तो उन लोगों के लिए तो वो नया दिन होता है, नया साल होता है। तो उस समय वो लोग जो है सूर्य उदय के समय न्यू ईयर मना रहे होते हैं, और अपन रात की 12 बजे यहाँ पटाखे फोड़ के बड़े राजी हो रहे होते हैं कि हो हैप्पी न्यू ईयर। अरे काहे का हैप्पी न्यू ईयर? नया साल अपना ये है भारतीय संस्कृति का। दोनों नववर्ष में एक एक अंतर है। एक नववर्ष दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें गाने चलते हैं ढक्कन खोल दे, और एक नववर्ष वो आता है जिसके अंदर अपने जो है चलता है क्या, उसमें हमारे परिवार वालों के साथ बैठ करके, माता पिता के साथ बैठ करके भगवान का प्रसाद वरसाद चढ़ाया जाता है, बढ़िया मिठाई बनती हैं। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम्हें कौन सा नववर्ष। इस दिन अपनी मम्मी जल्दी उठाती है, सुबह सुबह उठा कहती बेटा जल्दी उठ जा, तैयार हो जा, अगर आज भी तू सोता रहा तो फिर साल भर सोता रहेगा। एक नववर्ष 1 जनवरी को, जिसमें अपन बहुत सारे लोग नाड़ियों से निकल के आते हैं। एक नववर्ष ये है जिस दिन अपन परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा मनाना है। मैंने आपको बता दिया है, मैं तो यही मनाता हूं, भारतीय संस्कृति वाला। तो नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम, इस दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। और देखो बच्चों, इसी दिन राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण संपन्न हुआ। वे राजधानी जयपुर को बनाया। 30 मार्च के दिन अपने राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण संपन्न हुआ ना, वो इसी दिन हुआ था। यही बड़ा दिन था, इसी दिन को देख करके अपने इस दिन शुरू किया गया था। तो याद रखना बच्चों, इस दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, इसी दिन राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण संपन्न हुआ था। कब आती है? तो अपने चैत्र शुक्ल एकम के दिन आते हैं। और बच्चों इस दिन से देवियों के मेले प्रारंभ होते हैं। इस दिन से देवियों के मेले प्रारंभ होते हैं। जैसे अपने खूब सारी देवियां हैं, करणी माता का मेला इसी दिन शुरू होता है, अपने जीण माता का मेला इसी दिन शुरू होता है, केला देवी माता का मेला इसी दिन शुरू होता है। अपने खूब सारी देवियों के मेले भी इसी दिन शुरू हो जाते हैं। एक और बात लिख देना, इसी दिन बसंतीय नवरात्र प्रारंभ होती है। बसंतीय नवरात्र प्रारंभ होती है। अपने से पूछ ले कि अपने बसंतीय नवरात्र किस दिन शुरू होती है, तो इसी दिन शुरू हो जाती है अपने बसंतीय नवरात्रि। तो बसंती नवरात्र इसी दिन शुरू होती है। देखो शारदीय नवरात्र तो अपन ने आश्विन में पढ़ा था, बसंती नवरात्र इस दिन शुरू होती है। तो नव वर्ष, नव संवत्सर, चैत्र शुक्ल एकम, इस दिन हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण संपन्न हुआ था। इसी दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। इस दिन देवियों के मेले प्रारंभ होते हैं। बसंतीय नवरात्र इसी दिन शुरू होती है। इसके बाद आ जाता है बच्चों सिंजारा। सिंजारा, और सिंजारा अपने कब आता है, तो सिंजारा आता है चैत्र शुक्ल द्वितीया। चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन आता है सिंजारा। सिंजारे का अर्थ क्या होता है, तो सिंजारे का अर्थ होता है श्रृंगार सामग्री। सिंजारे का अर्थ पूछे तो इसका सामान्य अर्थ होता है श्रृंगार सामग्री, मेकअप सामग्री। और इसी मेकअप सामग्री को अपन क्या बोलते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं सिंजारा। हाँ, सर आपने मेरे मैसेज का आंसर नहीं दिया। आपने पूछा क्या है, पूछ लीजिए, मैं दे दूंगा आंसर। हाँ बताओ क्या सवाल है, आप सवाल वापस लिख दीजिए, बहुत बार निकल जाता है। शिव कुमार इतनी जल्दी है तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, 2-4 दिन आराम कर लो। टॉपिक तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा ना, टॉपिक बीच में कैसे छोड़ दूंगा, मैं कैसे कह दूं कि टॉपिक खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, 1-2 दिन और पढ़ो आराम से। जल्दबाजी थोड़ी है क्या, कहीं भैंस कमाड़ तुड़ा रही क्या।
सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन। सिंजारे का मतलब क्या होता है? श्रृंगार सामग्री। बच्चों सिंजारे की बात करें बच्चों तो सिंजारा जो है, अगर अपन इसकी बात करें तो ये सिंजारा अपना किस प्रकार का है, क्या विशेषता है इसकी, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सिंजारा कहते हैं किसे? तो श्रृंगार सामग्री को। सिंजारा किसके लिए आता है? लड़कों के लिए आता है या लड़कियों के लिए आता है? तो आपको पता है सिंजारा किसके लिए आने वाला है? लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। सिंजारा एक साल में आता कितनी बार है? तो 4 बार सिंजारा आता है बच्चों, 4 बार। 4 बार कब कब आ जाता है? तो एक तो अपने किसके आता है? महिलाओं की। सिंजारा किसके आता है? एक तो आएगा महिलाओं की, एक अपने सिंजारा किसके आता है? पुरुषों की, और एक अपने सिंजारा किसके आता है? बच्चों की। छोटे छोटे बच्चों के सिंजारा आता है। मतलब सिंजारा अपने ये तो गया है 4 प्रकार का। क्योंकि महिलाओं के कितनी बार आता है? महिलाओं के 2 बार आता है। क्योंकि ज्यादा मेकअप कौन करती है? महिलाएं करती। ज्यादा तैयार कौन होती है? महिलाएं करती, इसलिए। ठीक है, हाँ, आपके इस मुद्दे के ऊपर जरूर विचार रखा जाएगा, पर यह विचार रखा जाएगा 4-1 महीने बाद, जब मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा। 2 महीने में, 2 महीने बाद आपके इस मुद्दे के ऊपर मैं विचार जरूर रखूंगा कि मेरी क्लास जो है, मेरी क्लास में सुबह 6 बजे करवा दूँ। सिलेबस पूरा करवा करके फिर मैं 6 बजे लगवा दूंगा, है ना। हाँ, अब देखो बच्चों महिलाओं के कब कब आता है? तो महिलाओं के आता है चैत्र शुक्ल द्वितीया। जैसे हम तो रोबोट हैं, रोबोट। जैसे हमें तो क्या किया जाता है बच्चों? चार्ज किया जाता है, और चार्ज करके जब मर्जी आई तभी उसको चालू कर दिया जाता है ना। इसलिए हम 6 बजे शुरू हो जाएंगे। सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक ऑफलाइन चलती है। उसके बाद हम एक काम करेंगे, हम रोबोट बन जाएंगे। रोबोट बन करके फिर बाद में हम क्या करेंगे? तो सुबह 6 बजे आपको पढ़ा देंगे। चिंता क्यों करते हो? तो लड़कियों के लिए एक तो चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन आता है, एक श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन आता है। तो ज्यादा मेकअप की जरूरत किनको पड़ती है? लड़कियों को। लड़के तो क्या है बापड़े, नेचुरली सुंदर होते हैं, तो लड़कों को ज्यादा सिंजारे की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, सिंजारा भेजते कौन है? तो ससुराल पक्ष की ओर से भेजा जाता है। सिंजारा का मतलब होता है श्रृंगारिक सामग्री, और जो ससुराल पक्ष भेजता है, किसके लिए भेजता है? नववधू के लिए। अपने कोई नई नई वधू हो तो नई नई वधू के लिए है, तो उनके लिए सिंजारा भेजने की परंपरा है। आपने नोट भी किया होगा, जैसे हमारे सगाई वगाई हो जाती है, नई शादी हो जाती है, शादी के बाद जब तक हमारी पत्नी आती नहीं है तब तक हमारी तरफ से सावन का लेरिया वगैरह भेजते हैं। इसके अलावा बच्चों अपने चैत्र शुक्ल गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा भेजते हैं, जिसके अंदर वो एक 1255 रुपए की पेटी आती है। वो 1255 रुपए की पेटी, एक साड़ी, कुछ आभूषण वगैरह, कुछ मिठाइयां वगैरह, ये सब के सब आप अपनी पत्नी के पास भेज देते हैं। पत्नी वो सारी चीजों को पहन लेती है। फिर अपन फोन करके पूछते हैं कि बताओ बाबू, कि है ना, आप एक बार बताओ मुझे क्या क्या भेजा है। आजकल तो ऑप्शन है। पहले हमारे जमाने में, जब मैं 50-60 साल पहले की बात बताऊं, तो मेरे जमाने के टाइम ऐसा कोई वीडियो कॉल का ऑप्शन भी नहीं था। आजकल तो तुम्हारे पास तो खूब सारे ऑप्शन है। तुम फोन करके पूछते हो क्या क्या, फिर वो फोटो खींच के भेजती है। तुमको तो ऐसे मजा नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, पेन के खींचो ना, फिर वो पेन करके ड्रेसिंग के सामने जा करके मस्त फोटो खींच के भेज देती है, तुम देख लेते हो। उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिंजारा। पुरुषों के लिए सिंजारा, पुरुषों के लिए तो एक बार आता है। कि सर पुरुषों के लिए सिंजारे में कोई श्रृंगारिक सामग्री आती है? मैं कहता हूं नहीं, पुरुषों के लिए श्रृंगारिक सामग्री नहीं आती है। पुरुषों के लिए क्या श्रृंगारिक सामग्री की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ती। आपने कभी पुरुषों को मेकअप करते हुए भी नहीं देखा होगा। कभी पुरुषों को देखा क्या? पुरुष मुंह पे मुंडा पॉलिश लगा रहा हो, पॉन्ड्स पाउडर लगा रहा हो, मुंडे के ऊपर होठ पॉलिश लगा रहा हो, ऐसा आप लोगों ने कभी देखा क्या? तो आप लोगों ने देखा होगा कि यार लड़के इस प्रकार का मेकअप नहीं किया करते हैं। तो याद रखना बच्चों, बीएससी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी इस दिन लड़कों के लिए आता है। अब लड़के महंगी चीज है, महंगे लोगों के लिए महंगे महंगे आते हैं। तो लड़कों के लिए क्या आते हैं बच्चों? सिंजारे में चांदी के डांडिये आते हैं। थोड़ा याद रखना, चांदी के डांडिये। कहते हैं दामाद जी आप यार महंगे हो, डायमंड हो, आपके लिए तो चांदी के डांडिये भेजने पड़ेंगे। कहते हैं बेटा इनको संभाल के रखना, और हमारी बहू आएगी, इन्हीं से तुम्हारे क्या करेगी देख लेना, फिर क्या तोड़ने हैं। जो बच्चों के लिए होली के अवसर पर, होली के अवसर पर जिसे ढूंढ कहते हैं, छोटे बच्चों के लिए होली के अवसर पर सिंजारा आता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ढूंढ कहते हैं। थोड़ा अपना नाम याद रखना। तो कुल मिला के सिंजारे कितने हो गए? 4। महिलाओं के 2, चैत्र शुक्ल द्वितीया और श्रावण शुक्ल द्वितीया। लड़कों के लिए जो है
लड़कों के लिए आता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, इसे अपन क्या बोलते हैं, चांदी का डांडिया कहते हैं। बच्चे बच्चे अपने होली के अवसर पर जिसे ढूंढ कहते हैं। हाँ हाँ ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन आता है। बिल्कुल, नोट कर लिया यहां तक? फटाक बताओ, नोट कर लिया तो फिर अपन गणगौर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बस करो बस। डांडिया क्या होता है? डांडिया वो नाचने के नहीं आते, लकड़ी के होते हैं, उनको बोलते हैं डांडिया। तुमने नहीं किया कभी गरबा वगैरह में, उनमें डांडिया जाकर के, चांदी के आते हैं वो छोटे मोटे मोटे डंडे, उनको बोलता है बच्चों डांडिया। फिर लिखो अपने गणगौर। अगला पर्व आता है बच्चों गणगौर, और गणगौर कब आ जाएगी? चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर पर्व, गणगौर अपन कब मनाते हैं? तो गणगौर मनाते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। बच्चों गणगौर होती क्या है? गणकार का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है शिव, गौर का मतलब होता है पार्वती। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है बच्चों पार्वती। तो क्या बात याद रखनी बच्चों, यहां पर महिलाएं पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, और कौन सी महिलाएं करती हैं? अविवाहित भी करती है और विवाहित भी करती है गणगौर के। गणगौर में मुख्य रूप से 16 दिन तक व्रत किया जाता है, वैसे पर्व अपने 18 दिन चलता है। व्रत कितने किए जाते हैं? इसमें 16 व्रत किए जाते हैं गणगौर के। तो आपसे कभी पूछ ले कि गणगौर में कितने दिन व्रत किया जाता है, तो अपने बताना कि गणगौर के व्रत 16 दिन तक चलता है। पर्व कितने दिन तक चलता है? पर्व 18 दिन तक चलता है। और कितने दिन तक व्रत किया जाता है? 16 दिन तक ये व्रत किया जाता है। कौन करती है? अविवाहित लड़कियां करती है। अविवाहित लड़कियां क्यों करती है? तो उन्हें अच्छा योग्य पति चाहिए। कैसा पति चाहिए? तो उन्हें भगवान शिव जी जैसा पति चाहिए। तो भगवान शिव जैसा योग्य पति प्राप्त करने के लिए कि सर शादीशुदा भी तो करती है, शादीशुदा क्यों करती है? क्या उन्हें और पति चाहिए? नहीं बाबू, और पति नहीं चाहिए। उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, वो चाहती है कि भगवान शिव और मां पार्वती की तरह उनका अच्छा वैवाहिक जीवन बीते। उस अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए अपने गणगौर का व्रत किया जाता है। गण का मतलब यहां पर शिव से है, गौर का मतलब यहां पर मां पार्वती से है। बाकी बच्चों गणगौर के दिन अपन त्योहारों का समापन मानते हैं। कहावत चलती है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। छोटी तीज के दिन त्योहार शुरू हुए थे, गणगौर के दिन अपने त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। बाकी बच्चों गणगौर की सवारी अपने राजस्थान में कहां की फेमस है? तो गणगौर की सवारी निकाली जाती है जयपुर के अंदर। गणगौर की जो सवारी निकालते हैं, ये सवारी अपने राजस्थान में कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध हुआ करती है। और इस दिन मारवाड़ के अंदर लड़कियां जो पूजा करती है वो किसकी करती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती हैं। अच्छा सा उन्हें पति। मैं तो श्राप और देता हूं कि लड़कियों को एक को भी भगवान शिव जैसा मासूम सा पति नहीं मिले, मिलना भी नहीं चाहिए किसी भी लड़की को, क्योंकि भगवान जैसे शिव जी जैसे मासूम से पति को पाने के लिए पहले उन्हें क्या करना पड़ता है? तो पहले उन्हें जो है मासूम से पति को प्राप्त करने के लिए, उनको शिव जैसे पति को प्राप्त करने के लिए पार्वती बनना पड़ता है। और पार्वती बनना पड़ता है तो वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम कितना ही कमेंट करो, अगर कोई भी बच्चा है जैसे तुम्हारा लेरिया, ये तुम पूछ रहे हो शुक्ल श्रावण अभिषेक, तुम कितना ही कमेंट करते रहो, अगर एक कमेंट को कॉपी पेस्ट करते रहोगे, उस बच्चे का ना तो मैं कमेंट पढ़ूंगा ना उनको मैं जवाब दूंगा। अगर तुम एक सवाल को तुम्हारी मर्जी आए तो तुम 1000 बार करो, चाहे कितनी बार करते रहो लोकेश अभिषेक, तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें सवाल का एक बार कमेंट करके छोड़ना होता है। अगर मेरे से मिस हो गया तो 5 मिनट बाद तुम्हें एक बार वापस कमेंट करना होता है। तुम अगर उसी को पेस्ट करते रहोगे तो मैं तुम्हारे नंबरों को मेरी क्लास के लिए मैसेज में ब्लॉक और करवा दूंगा, फिर तुम्हारा कोई मैसेज मेरे पास नहीं आएगा। सबसे बड़ी मूर्खता दिखाता ये एकमात्र बैच, सबसे ज्यादा प्रताड़ित हूं मैं इस बैच से, क्योंकि अनावश्यक कमेंट करते हो। मैं कल से आऊंगा ना तो क्लास में कल मैं कमेंट एक भी बच्चे का नहीं लूंगा। कल सिर्फ मैं आऊंगा, मैं मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से पढ़ा करके जाऊंगा। कोई मतलब नहीं तुम्हारे कमेंट का, एक का भी कमेंट काम का नहीं होता, सब फर्जी कमेंट करते हो। गणगौर, गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है मां पार्वती। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है मां पार्वती। इस दिन क्या किया जाता है बच्चों? इस दिन भगवान शिव, इस दिन नोट करो मेरे साथ, इस दिन भगवान शिव
व मां पार्वती, इस दिन भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा की जाती है। अविवाहित लड़कियां योग्य वर के लिए व विवाहित महिलाएं अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो तो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, और जो अविवाहित महिलाएं होती हैं वो अविवाहित महिलाएं जो क्या करते हैं बच्चों, अविवाहित महिलाएं तो योग्य वर के लिए, जीवन के लिए व्रत करती हैं। व्रत करती है। कौन सा व्रत करती है बच्चों? गणगौर का व्रत करती है। इंपॉर्टेंट बात यह है, यह पर्व 18 दिन चलता है। यह पर्व 18 दिन चलता है, लेकिन व्रत 16 दिन किया जाता है। लेकिन व्रत कितने दिन किया जाता है अपने? 16 दिन तक किया जाता है। तो थोड़ा आपने याद रखना कि 18 दिन तक चलता है, व्रत 16 दिन किया जाता है। मारवाड़ में खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। मारवाड़ में खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अपन इसी दिन क्या करते हैं? मारवाड़ के अंदर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो अपना थोड़ा ध्यान रखना, कौन सा पर्व पढ़ रहे अपन? गणगौर। और लिख लो एक बात यहां पर, और इस दिन जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर की सवारी निकाली जाती है। पूछ ले अपने से कि गणगौर की सवारी कहां की निकाली जाती है, तो अपने जयपुर में निकाली जाती है। जयपुर की गणगौर सवारी फेमस है। तो गणगौर की सवारी अपने राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौरी, आपने गणगौरी बाजार का नाम भी सुना होगा। हवा महल के बाहर जो बाजार है उसे गणगौरी बाजार कहते हैं। वहां गणगौर की सवारी निकाली जाती है। यहां तक नोट कर दिया? इस दिन भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा की जाती है। थोड़ा ध्यान रखना। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, गण यानी शिव, गौर यानी मां पार्वती। इस दिन भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा की जाती है। अविवाहित लड़कियां योग्य वर के लिए, विवाहित महिलाएं अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए कामना करती है। यह पर्व 18 दिन चलता है, लेकिन व्रत 16 दिन किया जाता है। मारवाड़ में इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है। और लिखो आगे, गणगौर के दिन त्योहारों का समापन त्योहारों का समापन होता है। गणगौर के दिन त्योहारों का क्या हो जाता है बच्चों? समापन हो जाता है। मतलब इस दिन एंड हो जाता है। इसके बाद अपने कोई त्योहार नहीं आते हैं। तो त्योहारों का एंड किस दिन होता है? गणगौर के दिन होता है। आगे बच्चों, मारवाड़ में इसी दिन घूमर नृत्य किया जाता है। पूछ ले अपने से कि घूमर नृत्य कहां किया जाता है? तो मारवाड़ में किया जाता है। और घूमर नृत्य किस दिन किया जाता है? गणगौर के दिन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। गणगौर के दिन त्योहारों का समापन होता है। मारवाड़ में इस दिन घूमर नृत्य किया जाता है। कौन करती? अविवाहित लड़कियां करती। एक और बात, मारवाड़ में इस दिन
गिंदोड़ी के गीत गाए जाते हैं, गिंदोड़ी के गीत गाए जाते हैं। पूछ ले बच्चों से अपने से कि गिंदोड़ी के गीत कहां गाए जाते हैं, तो मारवाड़ में गाए जाते हैं, थोड़ा याद रखना अपने। तो मारवाड़ में इस दिन गिंदोड़ी के गीत गाए जाते हैं। हो गया यहां तक? ठीक है। सवारी क्या होती है? तू यार बाबू, तू गजब का है, तुम 2-4 जने तो बिल्कुल ही ऐसे हो। सवारी का मतलब होता है यात्रा निकालना। सवारी का मतलब अपने गणगौर के दिन मां अपने शिव जी की और पार्वती को बिठा करके जो यात्रा निकालते, शोभा यात्रा, उसको अपन सवारी कहते हैं। अब आते हैं अपने गणगौर के प्रकार। तो मतलब है ना, कुछ लोग तो मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लैंड से आए हुए हो। गणगौर के प्रकार, तो गणगौर के प्रकार की बात करें तो अपने गणगौर के राजस्थान में खूब सारे प्रकार हुआ करते हैं, खूब सारे प्रकार। जैसे आप लोगों ने एक तो गणगौर सुनी होगी, बिना ईसर की गणगौर। पहली गणगौर अपने हेडिंग डालो, बिना ईसर की गणगौर। और बच्चों ये बिना ईसर की गणगौर राजस्थान में कहां मनाई जाती है? तो बिना ईसर की गणगौर अपने राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है और फेमस है। और ये गणगौर अपन मनाते हैं बच्चों जैसलमेर में। तो बिना ईसर की गणगौर राजस्थान में कहां मनाई जाती है? जैसलमेर में। फिर आती है बच्चों बिना गौरी की गणगौर, बिना गौरी की गणगौर। और ये बिना गौरी की गणगौर कहां मनाते हैं? बीकानेर। और अपने से पूछ ले कि चुन्नड़ गणगौर, चुन्नड़ गणगौर, या इसी को बोलते हैं बच्चों गुलाबी गणगौर। चुन्नड़ गणगौर ये कहां की फेमस है? तो नाथद्वारा की। बस बात इतनी सी याद रखनी है कि बिना ईसर की गणगौर और बिना गौरी की गणगौर ये चैत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन, मतलब एक दिन बाद मनाई जाती है। और ये चुन्नड़ गणगौर या गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। तो ये अपने गणगौर के 3 प्रकार है, बिना ईसर की गणगौर, बिना गौरी की गणगौर और चुन्नड़ व गुलाबी गणगौर। बच्चों गुलाबी है तो गुलाबी में गलती से तुम जयपुर मत करना। गुलाबी गणगौर आए या चुन्नड़ गणगौर आए अपने कहां की फेमस है? नाथद्वारा की। और राजस्थान में नाथद्वारा अपने कहां का है? तो नाथद्वारा अपने राजसमंद के अंदर है। तो यहां तक बच्चों नोट कर लो फटाक से, एक बार जल्दी से यहां तक नोट कर लो। यहां से आगे फिर अपन जो धिंगा गणगौर, हाँ धिंगा गवर गणगौर और धिंगा बेतमार का मेला, इन सब के बारे में आता है, लेकिन इन सब के बारे में वैशाख महीने में आता है। और यहां से आगे अपन बच्चों पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम सभी एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहना, मस्त रहना, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम होते हैं